दोस्तों, कांग्रेस में क्या बड़ी टूट होने जा रही है और ये टूट इतनी बड़ी होगी कि कांग्रेस संभल नहीं पाएगी। 2 पार्ट में बढ़ जाएगा तो कांग्रेस, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, जिसको आप आकलन करेंगे तो आपको लगेगा, अगर धागों को जोड़ेंगे या डॉट्स को जोड़ेंगे, तो कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हम वीडियो बनाते हैं, तो हम घटनाओं को एनालिसिस करते हैं। कई बार सही होता है, कई बार गलत। अगर 4 पीएम जिसका वो शर्मा, क्या नाम है, थी शर्मा कुछ, वो सैकड़ों वीडियो बना सकता है कि मोदी जी की सरकार गिर रही है, योगी आदित्यनाथ झोला उठा के जा रहे हैं और मोदी जी जेल जाने वाले हैं, या अमित शाह में खटपट हो गई। ऐसे बेकार फालतू के अगर 100 वीडियो बना सकता है, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई आकलन के, तो मैं कुछ डॉट्स लेके एक वीडियो आप लोगों के पास नहीं रख सकता। कि ऐसे डॉट्स हैं जो मैं बातों को जोड़ूंगा, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है। पहला तो आपने देखा होगा कि बिहार के जो जीत हुई, उसके बाद जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा जाते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और वहां पे भाषण देते हैं। उन्होंने भाषण में कहा कि कांग्रेस में एक बहुत टूट होने वाली। अब कांग्रेस जो है 2 फाड़ में बढ़ जाएगी, अब कांग्रेस में बड़ा टूट होने वाला है। ये बात देखिए, नरेंद्र मोदी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते। उनके पास कुछ इनपुट होते हैं, कुछ चीजें होती है, तथ्य होते हैं, उसके आधार पर वो बातें करते हैं। अब इसी के साथ एक और डॉट्स है, जो प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर दोनों की एक गुप्त मीटिंग हुई। इसका बहुत मीडिया हाउस ने छापा, लेकिन उस तरह से इस मामले को नहीं उठाया गया। अब प्रशांत किशोर के साथ क्यों बातें हुई, किस लिए मीटिंग हुई? आप जानते हैं प्रशांत किशोर का आज भी नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अपने इंटरव्यू में हमेशा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों जीतते हैं, उनका हो रहा है, उनकी तारीफ करते हैं। कभी भी वो ऐसा नहीं बोलते नरेंद्र मोदी के बारे में। तो कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि अंदर से वो नरेंद्र मोदी के साथ मिले हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जो मिले, तो उस दौर को देखिए। उसके बाद आपने एक और घटना देखी होगी, उसके बाद प्रियंका गांधी जो, वो नरेंद्र मोदी के साथ आपने चाय की चुस्की लेते हुए वीडियो भी देखा होगा, बहुत हंसी मजाक, बहुत ही कैजुअली बात करते हुए देखा होगा। उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं, तीसरी मीटिंग जो हुई वो गडकरी जी के साथ हुई। उसके बाद एक और है कि रॉबर्ट वाड्रा का एक इंटरव्यू आया, उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने बोला कि इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं लोग, उनको, उनसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं लोग कि, मतलब इनडायरेक्टली बोले कि वो लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं, उनकी स्माइल, उनकी बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा हम्बल है, उस तरह से चाहते हैं। अब इसके साथ एक और डॉट है, अब ये छठा डॉट है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में 19 महीने में जागी थैंक यू रैली को निकालने के लिए, जो वो लोग लोकसभा में सीट जो कांग्रेस को आई थी उसके ऊपर। अब इतने डॉट्स का क्या मीनिंग? आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जो अभी, आप बहुत पहले से देखा होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में दो दो फाड़ है, दो उनके गुट हैं। आप देखने जाएंगे तो उड़ीसा में भी आपको दिखेगा कि दो वहां पे सिंहदेव और बघेल साहब किसके गुट के हैं। ऐसे ही राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आपने देखा होगा जो आज के टाइम में जो मोदी जी के साथ चले गए आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो भी प्रियंका गांधी को ज्यादा पसंद करने उनके गुण के थे। और आपने देखा होगा उनके उनके वजह से प्रियंका गांधी काफी मंदिर और पूजा वगैरह में जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों क्यों किस लिए हो रहा है? देखिए, कांग्रेस में एक बड़ा घटक है जो ये मानता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है, वो राहुल गांधी से ज्यादा कांग्रेस को लीड अच्छे तरीके से कर सकते, क्योंकि वो नाखुश है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस की अपनी विचारधारा को खोते जा रहे हैं और चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। आपने देखा होगा शकील अहमद भी बिहार में, उन्होंने वोट चोरी पे क्या बोला है, ऐसा कि कांग्रेस यहाँ पे जो स्टेट में उनके, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ काम नहीं किया, वो जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। राहुल गांधी को इनडायरेक्टली बोलते उनको समझ नहीं है। कह रहे 4 बार मैं चुनाव लड़ा, जब मैं चौथी चुनाव लड़ा था तब राहुल गांधी पहला चुनाव लड़ा था, तो मेरे को ज्यादा अनुभव या उनको ज्यादा अनुभव। तो इस तरह से उन्होंने एक, ऐसे ही आपने कई जगह देखा होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ लोग बोलते हैं। कई लोगों ने तो पार्टी छोड़ रखा है, लेकिन कई लोग इंडायरेक्टली भी बोलते हैं कि ये जो वैसे लोग को साइडलाइन करते हैं और धीरे धीरे वामपंथी जो विचारधारा है उसके जकड़ में जाते जा रहा है राहुल गांधी।
वो कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ते, जिससे कि एक कांग्रेस का जो वामपंथीकरण या कम्युनिस्टकरण हो रहा है, और इससे काफी लोग नाराज हैं अंदर से। वो तो देख रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी को में देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस की हालत खराब हो जाएगी और हर जगह सत्ता से बाहर होती जाएगी और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। हाल ही में देखिए कि जो कांग्रेस चला रही थी ईवीएम, वोट चोरी, ये सब मुद्दे कांग्रेस ने बहुत उठाए, लेकिन उसका फायदा हुआ क्या? कि आप देखिए अभी जितने भी पंचायत के चुनाव हुए वो वायलेट पेपर से हुए और हर जगह कांग्रेस बुरी तरह हारी। गोवा में आप सोचिए कि मेरे ख्याल से 40 में से सिर्फ 11 उनके गठबंधन को मिला। तो इस तरह से 40 बोल रहा हूँ, 11 इनको मिला, 32 बीजेपी लेके गई, मतलब सिर्फ 11 मिला। इसी तरह आप अरुणाचल में देख लीजिए कि कई जगह कांग्रेस को अंडा आया। ऐसे महाराष्ट्र में जो पंचायत हो गया, नगर परिषद के चुनाव हुआ, उनका क्या हाल है। और इसी वजह से देखा होगा कि अपने जो बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं वहां पे किस तरह से जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं, वो शरद पवार के साथ लड़ने को तैयार है नहीं, कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस की धीरे धीरे विलुप्त। और यही वजह है कि कांग्रेस में एक अलग से मांग बन रहा है कि राहुल गांधी को अब आजमाना नहीं चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। और यही वजह है कि अब अंदर की खा उठापटक, ये जो भी घटनाएं प्रियंका गांधी के साथ घटी या प्रियंका गांधी की जो भी मीटिंग हुई, वो तब हुई जब राहुल गांधी भारत में नहीं थे। वो लोग क्या इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी जब यहाँ नहीं होंगे तो ये मीटिंग होगी। तो अंदर खाने क्या पका है? क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ज्यादा प्रियंका गांधी को तवज्जो दी जा रहा है और इस तरह से उनको फुटेज दिया जाएगा प्रियंका को, आगे स्ट्रेटेजी में बीजेपी भी प्रियंका गांधी को टारगेट करेगी और धीरे धीरे साइडलाइन में जाएगी। ये तो आने वाले बात में बना है, लेकिन ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग बहुत कुछ कहता है। रॉबर्ट वाड्रा का बयान बहुत कुछ कहता है। ये थैंक यू जो रैली है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो वहां पे दो आदमी को बनाया गया था इसके पहले वाले चुनाव में, माधुराज सिंधिया के लड़के जो हैं, ज्योतिराज सिंधिया और प्रियंका गांधी। उस अब वहां पे तो भले वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वो जगह पे अब ज्योतिराज सिंधिया हट गए तो प्रियंका गांधी अकेले, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जाएगा। तो आखिर जो सोच है इतने दिनों बाद थैंक यू रैली निकालने, क्या मतलब? क्या राहुल गांधी का दिमाग नहीं है, या राहुल गांधी चूंकि प्रियंका गांधी अपने को मजबूत करना चाहती है इसलिए राहुल गांधी ये रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जरूरत से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप कर रही है? ये तो समय आने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है। लेकिन इस तरह की मीटिंग से कई चीजें क्लियर होती है, कई चीजें बातें पता चलती है। और ये गुटबाजी आज का नहीं है, बहुत पहले से है। भले ऑन द पेपर पे आके लोग नहीं बोलते कि भाई मैं प्रियंका गांधी आगे नहीं बोलती ऐसी बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज कांग्रेस के एक अंदरूनी है कलर जो दिख नहीं रही है, लेकिन कहीं दरार है जो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली, क्योंकि एक तो वो अगर मान लीजिए कि एसआईआर हो रहा है आज, तो मैं तो कई बार मैं सोचता हूँ कि बंगाल में चुनाव हो रहा है या उस पर कोई बहस हो रहा है या टीवी डिबेट हो रहा है, उसमें कांग्रेस को बुलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कांग्रेस तो कहीं भी बंगाल में नहीं है। मुझे लग रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ता भी ढूंढना पड़ेगा आपको बंगाल में। तो वहां पे बंगाल में अभी एसआईआर हो रहा है और बंगाल में है नहीं। और जहां भी उत्तर प्रदेश में भी वही हालत, दो जगह चुनाव जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं उसका वहां पे कांग्रेस नगण्य है। और अगर मान लीजिए चुनाव में आप फुल फ्लेजेड लड़ भी नहीं पाओगे तो कार्यकर्ताओं में एक हीन भावना आ जाता है। तो धीरे धीरे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हो जाता है, वो सोचता है कि अरे यार ना, आने वाले चुनाव में हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो करेंगे क्या? और धीरे धीरे जो एक मुस्लिम वोट है, वो धीरे धीरे आप बंगाल में भी देखिए, जो ममता बनर्जी को छोड़िए, जो माई कबीर है वो भी डंड डालने को तैयार है, वो वैसे भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हर जगह जो है एक मतलब एक नुकसान ही है। और अभी जो थैंक यू रैली निकालेंगे और मान लीजिए वो फ्लॉप हो गया, उसको वो, क्योंकि थैंक यू रैली निकालने में अगर समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, अखिलेश साथ में नहीं आया, क्योंकि इतना साल 1.5 साल निकल गया, अब थैंक यू रैली करके करेंगे क्या? क्योंकि राहुल इसीलिए बोलते हैं कि राहुल गांधी एकदम सोए सोए जगते हैं या लेट से। तो अब जग के क्या मतलब है? ये क्या दिखाना चाहते हैं? जो मीटिंग हुई प्रियंका गांधी को, तो पावर का टसल है,
और पावर का टसल भी है, तो क्या वो अगर मान लीजिए फेल हो गया, तो जो बार्गेनिंग आने वाले दिनों में वो समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे, तो क्या कर पाएँगे क्या? ये सब गल्त में डूबा हुआ है सवाल। आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि मोदी जी की जो बात है और आप वाड्रा की बात में उठा लें और मीटिंग्स मिला लें, तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बात ऐसा है, जो बाद में पता चलेगा कि कौन क्या करने वाला है और क्या होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए।